भगवत चरण कमलेभ्यो नमः। प्राञ्जलिनाञ्जनेयादिभक्तान् स्वचिन्मुद्रया भद्रया बोधयन्तम् भजेऽहं सदा रामचन्द्रं त्वदन्यं न मन्ये न मन्ये न मन्ये। श्री हनुमते नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णचंद्राभ्यां नमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा करऊं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। समागत सज्जनों, माताओं, भाइयों एवं बहनों, आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों के बीच में मोक्ष नगरी गया धाम में पिंडदान सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपरांत आपके गांव के श्री पंकज शर्मा जी, पंकज पटेल जी नियमानुसार शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार पिंडदान के बाद श्रीमद् भागवत पारायण अनिवार्य होता है और उसकी कथा हम आज सुनेंगे। तो शास्त्रों के अनुसार उनके नियमों को अनुपालन करने का सार्थक प्रयास के फलस्वरूप हम सभी उनके परम मित्र, हमारे परम सुहृद श्री जय विकास सर जी कुछ देर पहले जिनका आप लोगों ने सुना और हम सब मिलकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। कथा कभी पूर्ण नहीं हो महाराज। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कथा का कभी विराम नहीं होता। अनंत जन्मों का जब हमारा पुण्य एकत्रित होता है तब कहीं जाकर भगवान की कथा सुनने पढ़ने का माहौल आपस में मिल बैठकर निर्माण किया जाता है। हम कथा भाग में चले, इससे पहले 2-4 मिनट हरि नाम संकीर्तन कर अपने अपने चंचल बनों को विश्राम दें। करते मधुर मधुर मुसनिया पे बलिहार श्यामा जो बलिहार श्यामा मुसनिया पे बलिहार श्यामा जो बलिहार श्यामा जो तेरी मधुर मधुर मुसनिया पे बलिहार श्यामा बलिहार श्यामा जो तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया पे बलिहार श्यामा जो बलिहार श्यामा जो।
सतदेव फूल वर्षनिया बलिहार श्यामा जो बलिहार श्यामा नागमान मर्दनिया पे बलिहार समाजो बलिहार समाजो मधुर मधुर पुष्पनिया पे बलिहार समाजो बलिहार समाजो मधुर पुष्पनिया पे बलिहार समाजो बलिहार समाजो। सप्ताहिकी कथा का आज प्रथम दिवस है और हमारे ऋषि मुनियों की ये परंपरा रही है कि प्रथम दिवस की कथा में जिस ग्रंथ की कथा होने वाली है उस ग्रंथ के महात्म्य की चर्चा किया गया, यानी महात्म्य कथा। ये श्रीमद् भागवत का हम क्यों सुने, इतने पैसे खर्च करके हम क्यों कराएं? ये श्रीमद् भागवत कथा है क्या, सुनने से लाभ क्या, यही महात्म्य होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलते पुरुषो यदावि अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम तदा ही दयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म, कई जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं, हमारे पुण्य पुंज का उदय होता है, तब हमें सत्संग प्राप्ति होती है। एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होकर पहाड़ नुमा हो जाते हैं और तब हमें क्या मिलता है, सत्संग। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का समय अवसर, श्री राम कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, तब जब कई जन्मों के पुण्य हमारे एकत्रित होते हैं और तब सत्संग मिलता है। और सत्संग का परिणाम क्या है, जब हमें सत्संग मिल जाए तो सत्संग का लाभ क्या है। तो किसी ने बड़ी सुंदर गाया है, अरे जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद
ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी टल गया, उसके पापों का पर्वत भी टल गया। जिसके रोग रोग में बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सुना मीरा कबीरा ने गाया, सुना मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो। तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। उसका कट जाए 84 खंड है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है। मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। उसको मिलता है हमें परमानंद है, उसकी हर घड़ी आनंद ही आनंद
सत्संग है, उस हरि हरि आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हरि हरि आनंद ही आनंद है। महर्षि वेदव्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की तो महात्म्य में सर्वप्रथम एक स्तुति गाई, और जो स्तुति है भगवान श्री कृष्ण की। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रधान देव भगवान श्री कृष्ण हैं, और वेदव्यास जी ने प्रधान देव स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वप्रत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। सत, चित और आनंद, इन तीनों को मिलाकर सच्चिदानंद बनता है। भगवान कौन हो सकता है? जो सत्य भी हो, जिसके अंदर चित्त भी हो, और जो आनंदमय हो। सत्य सोई जो विनशई नाही, जिसका कभी विनाश नहीं होता, उसे हम सत्य कहते हैं। अब हमें पढ़ने की जरूरत हो तो हमको बल्ब चाहिए, प्रकाश चाहिए, लेकिन भगवान चित स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, उसे किसी दूसरे की प्रकाश की जरूरत नहीं। और आनंदाधैव खल्लिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जीवन्ति जायन्ते। ये पूरी सृष्टि आनंद तत्व से बनी है, और भगवान आनंद है। हम भी आनंद हैं, आप भी आनंद हैं, आपका भी निर्माण आनंद से हुआ है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा आनंदम ब्रह्मणो विभेति न कुतश्चनेति। आनंद कहते किसको है? जिसकी व्याख्या न की जाए, जहां वाणी रुक जाए, मन की गति जहां बाधित हो जाए, वही आनंद है, वही परमात्मा है। परमात्मा एक रस है, केवल आनंद तत्व है। और वेदव्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण की वंदना की। अब कथा, महात्म्य की कथा प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य नामक बहुत सुंदर तीर्थ है, और उस नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि रहते हैं। और वे ऋषि, वे साधु अविवाहित नहीं है। 88,000 जो साधु हैं सब विवाहित हैं, सबकी अपनी अपनी पत्नियां हैं, बाल हैं, बच्चे हैं। और उनकी उम्र कितनी है? एक ऋषि के उम्र में हजारों इंद्र बदल गए। इतनी लंबी उम्र वाले ऋषि लोग हैं वहां, 88,000। और एक दिन नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने बैठकर विचार कर ही रहा था, किसी विषय पर, कोई महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहा था। और तभी ऋषियों की सभा में 20 वर्षीय वेदव्यास जी के शिष्य चेला सूत जी का आगमन हुआ। अब जरा सोचिए, 88,000 बहुत लंबी उम्र वाले साधु बैठे हों, और एक छोटा सा बालक उनके बीच में आ गया, और उस बालक को देखते ही 88,000 ऋषि, एक बूढ़े बूढ़े बाबा सब खड़े हो गए। सूत जी को देखते ही सब खड़े हो गए। तो सूत जी लजाने लगे।
सूत जी कहे कि बाबा आप लोग इतने बड़े बड़े हो, हमें इतना सम्मान देते हो, हमको शर्म आ रही है। ऋषियों ने कहा नहीं नहीं सूत जी, हम उम्र में बड़े हैं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा किंकरा। सूत जी, कोई धन में बड़ा हो सकता है, कोई बल में बलवान हो सकता है, आयु में कोई बड़ा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा वही होता है जो ज्ञान में बड़ा है। और हम उम्र में बड़े हैं लेकिन ज्ञान में तो बड़े आप हैं, इसलिए आपका हम लोग सम्मान करते हैं। सूत जी को बिठाया और ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि सूत जी आप ये बताओ कि संसार के प्राणियों का कल्याण करेगा, चिंतन करेगा, उसका कल्याण हो जाएगा, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण कभी कभी देवताओं को भी नहीं मिलता। देवता को भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को नहीं मिलती। एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिल गया था कि तुम 7 दिन में तक्षक सांप के काटने से मर जाओगे, तेरी अकाल मृत्यु हो जाएगी, अगर मुक्ति का जतन करना है तो कर ले। तो परीक्षित को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान सुखदेव उनको कथा सुनाने जो ही चले तो देवलोक से देवता लोग अमृत लेकर आ गया और सुखदेव जी को कहा कि भगवान ये व्यक्ति मरने के लिए है, इसको सांप लगा है कि 7 दिन में मर जाएगा, तो हम देवलोक से अमृत लेकर आए हैं, इसको पिला दीजिए, अमर हो जाएगा, ये नहीं मरेगा। और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है जो आप परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, वो श्रीमद् भागवत महापुराण आप हमें सुना दो। तो सुखदेव ने कहा कि देखो देवताओं, ये मेरे बस की बात नहीं है, हम तो परीक्षित को सुनाने आए हैं। परीक्षित विचार करेगा कि भागवत सुनेगा कि देवलोक का अमृत पिएगा। आज हम लोग होते और ऐसा होता कि कल मर जाएंगे और कोई अमृत लेकर के देवता आ जाता और कहता कि आप पी लीजिए तो अमर हो जाइएगा, न मरिएगा, तो हम लोग शायद यही कहते कि चलो आज अमृत पी करके अमर हो जाएं, कथा बाद में सुन लेंगे। लेकिन महाराज परीक्षित कहते हैं नहीं नहीं, हमें अमृत नहीं पीना है, हम कथा सुनेंगे, कथा श्रवण करेंगे, कथा पिएंगे। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान अमृत लेकर के गया, लेकिन सुखदेव ने अमृत को श्रीमद् भागवत से नहीं बदला। क्या श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत बड़ा शक्तिशाली ग्रंथ है क्या? ये है क्या? तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि देवताओं के सामने कल्याण के जितने भी साधन हैं दुनिया में, मंत्र जंत्र वेद वेदांत, सबको तराजू के एक पल्ले पर रखा। जितने ग्रंथ हैं और जितने कल्याण के साधन हैं, पूजा पाठ मंत्र जाप तंत्र, सबको एक पल्ले पर रखा। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की ग्रंथ को एक पल्ले पर रखा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा हो गया नीचे और दुनिया के समस्त कल्याण के साधन का पलड़ा हो गया ऊपर। देवता आश्चर्यचकित। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं देखो, ये भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण वही, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, ये कोई ग्रंथ नहीं है।
भगवान नारायण ने ब्रह्मा को श्रीमद् भागवत दिया था और ब्रह्मा ने अपने बेटे नारद को दिया। और सप्ताह श्रवण की विधि 7 दिन तक हम लोग जो बैठकर श्रवण करेंगे, इसकी विधि नारद जी को सनत कुमारों ने दिया था। जब ऐसी बात सूत जी ने ऋषियों से कहा तो ऋषियों ने कहा कि सूत जी एक बात बताओ, नारद जी एक जगह पर कहीं अस्थाई बैठते नहीं और सनत कुमार कहीं जाते नहीं, तो फिर ये 7 दिन तक कथा नारद को सनत कुमार ने दिया कैसे? ये शंका हो रही है। नारद एक जगह बैठते नहीं और सनत कुमार कहीं जाते नहीं। तो सूत जी ने कहा कि सुनो, एक बार देवर्षि नारद सभी तीर्थ भ्रमण करने निकले, लेकिन कहीं उनको शांति नहीं मिली। प्रयाग गए, कुरुक्षेत्र गए, पुष्कर गए, हर जगह गए, लेकिन कहीं शांति न मिली। और जब वे वृंदावन धाम आए तो उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा कि एक स्त्री खड़ी है, एक जुआन स्त्री खड़ी है और उसके सामने 2 वृद्ध, 2 बूढ़े जमीन पर पड़े हैं। बाबू हल्ला मत करो। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम एक बार पृथ्वी पर देवर्षि नारद घूमते हुए सभी तीर्थों का भ्रमण किया, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। लेकिन जब वृंदावन में आए तो एक जवान स्त्री खड़ी है और उसके सामने 2 बूढ़े पड़े हैं जमीन पर और वो बेचारी रो रही है। तो नारद जी ने पूछा कि माता जी क्या हुआ है, क्यों रो रही है? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं भक्ति हूं और ये जो मेरे 2 बेटे पड़े हैं ना, ये वृद्ध कोई और नहीं, ये मेरे दोनों बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। यहाँ वृद्ध पड़े हैं, बूढ़े हो गए, माँ अभी जवान है और बेटा बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा इतना हो गया कि चलने में समर्थ है। और एक माँ के सामने यदि उसका बेटा चलने में समर्थ हो जाए, कोई तकलीफ में हो, तो माँ कैसे सहन करेगी? आज भक्ति रो रही है। नारद जी ने कहा कि माँ आप चिंता मत करो, आपके दुखों का मैं अंत लाने का प्रयास करूंगा, मैं कोई न कोई उपाय करूंगा। और नारद ने मंत्र जाप किया, वेद वेदांग का पाठ किया कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए, भक्ति देवी के मन का कष्ट दूर हो जाए, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। नारद दौड़े दौड़े बद्रिकाश्रम में जा रहे थे तो सनत कुमारों ने देख लिया। सनत कुमारों ने पूछा, नारद इतने परेशान क्यों हो? नारद ने कहा, महाराज मैं क्या बताऊं, दुनिया में मैं जब आया तो कहीं शांति नहीं मिली, और जब वृंदावन में गया तो भक्ति देवी के दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य वृद्ध पड़े हैं, बूढ़े हो गए, और भक्ति रो रही है। भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए मैंने जितना भी शास्त्रों में उपाय बताया गया, सारे उपायों को किया, लेकिन भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति नहीं हुई, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। महाराज लानत है मेरी संतति पर, साधु किस काम का जो व्यक्ति के दुख को दूर न कर पाए। मैंने समस्त वेदों को पढ़ा, वेद के एक मंत्रों को उसके बुढ़ापे को दूर करने के लिए पढ़ा, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। कहां जाऊं?
सनत कुमारों ने कहा कि चिंता मत करो नारद, आप एक काम करो, एक ही दवा है क्या, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करा। 7 दिन तक ये कथा चलेगी और चलेगी और तुम श्रवण करना, यजमान तुम बन जाओ और पुरोहित मैं बन जाऊंगा, और वहां पर भक्ति देवी को भी बुला लेना। 7वें दिन की कथा होगी तो मैं निश्चित करता हूं कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा और भक्ति देवी के मन का कष्ट दूर हो जाएगा। नारद ने कहा कि कहां पर कथा कराऊं? कहा यही बस हरिद्वार में आनंद नामक गंगा का तट है, वहीं पर कथा। पंडाल लग गई महाराज, प्रचार हो गई कि नारद श्रीमद् भागवत पुराण की कथा करा रहे हैं। कहने वाला कौन है? तो ब्रह्मा का बेटा सनत कुमार। कथा प्रारंभ हो गई। जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे ही कथा श्रवण करने के लिए ऋषियों की झुंड आ गई। नारद जी यजमान बनकर बैठे हैं और व्यास के सामने भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ आई है। दोनों पुत्र वृद्ध ज्ञान वैराग्य पड़े हैं। भक्ति चुपचाप खड़ी कथा श्रवण कर रही है और किसी को दिखाई नहीं दे रही है। पहले दिन की कथा हुई तो पहले दिन की कथा में सनत कुमार ने कहा कि कोई अच्छा व्यक्ति, पुण्य करने वाला व्यक्ति यदि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कर लेगा तो मुक्त हो जाएगा। पापी भी अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन ले तो वो भी मुक्त हो जाएगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो नारद जी को बड़ी शंका हुआ। जैसे आज मैं बोल रहा हूं मंच में और किसी बात पर आपको शंका हो जाए तो शंका का समाधान कर लेनी चाहिए। तो नारद जी को लगा कि व्यास जी जब कथा कर लेंगे तो जाकर इनके पास मिल लेंगे और मिल के शंका का समाधान करेंगे। और नारद जी ने सनत कुमारों से पूछा कि महाराज मेरे मन में एक शंका है, क्या हम ये जानना चाहते हैं कि कोई पुण्यात्मा पुरुष श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करेगा तो मुक्त हो जाएगा। ये तो मानने वाली बात है। कोई अच्छा आदमी श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन क्रोधी, कामी, व्यभिचारी, पापात्मा क्या ये भी कथा को सुनेगा तो मुक्त हो जाएगा, उसका कल्याण होगा? तो सनत कुमारों ने कहा नारद जी, नारद सुनो, ए मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनः। जो व्यक्ति दुराचारी हो, पापात्मा हो, दिन रात पाप कर्म में ही लगा हो, कामी हो, क्रोधी हो, और वह व्यक्ति भी यदि 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर लेता है तो सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्दिते, 7 दिन में वह पवित्र हो जाता है। नारद ये पापियों की बात छोड़ो, अगर कोई आपके घर का मर गया और मरकर प्रेत बन गया हो, भूत बन गया हो, पिशाच बन गया हो, बैताल डाकनी हाकनी बन गई और उसके नाम से भी यदि आपने संकल्प लेकर कथा श्रवण कर लिया तो महाराज आपके घर के वे प्रेत पितर वे सब मुक्त होकर देवलोक में चले जाएंगे। तो नारद को शंका हुआ, कहा महाराज प्रेत व्यक्ति कैसे मुक्त होगा? तो सनत कुमारों ने एक उपाख्यान सुनाया, कहा कि सुनो, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ी सुंदर नगर थी जिसका नाम था उत्तम नगर। और उस नगर में एक पंडित जी रहते थे।
जिनका नाम था आत्मदेव जी। आत्मदेव जी विद्वान ब्राह्मण थे, आचरण संपन्न थे, थोड़ी सी प्रवृत्ति उनकी लोभमयी थी, लेकिन जितना सदाचारी पंडित जी थे उतनी ही दुराचारणी उनकी पत्नी थी। अब पंडित जी बेचारे जाते थे दिन भर भिक्षाटन करने के लिए, पूजा पाठ कराने। अब पंडितानी जी घर में करती क्या, अगल बगल वाली से लड़ लेती, जो मन में आवे सो कर लेती, मनमाना राज। और जब पंडित जी शाम को आते भिक्षाटन करके पूजा पाठ करा के घर, तो दरवाजे पर खड़ी होकर इतनी सादगी से पंडित जी का स्वागत करती कि पंडित जी को लगता कि सती अनुसुईया के बाद हमारी ही पत्नी का नंबर है। उनको मालूम ही नहीं चला। एक दिन पंडित जी बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि 7 साल हो गई लेकिन हमारी गैया कभी गर्भवती नहीं हुई, हमारे घर में बछड़े बछिया का आगमन नहीं हुआ, गौबांझ हो गई। तुलसी जी का वृक्ष प्रतिदिन पंडित जी लगाते हैं, रोज पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, लेकिन तुलसी विधवा सूख जाती है। क्या कारण है भाई? हमारे घर में तुलसी सूख जाए तो ये तो ठीक नहीं है। गौ पाले और गौ बांझ हो जाए ये भी ठीक नहीं है। विचार कर ही रहे थे तभी अड़ोसियों पड़ोसियों का आना चालू हुआ। तो पड़ोसी भी बड़े मजेदार होते हैं। पड़ोसियों ने कहा कि पंडित जी आपके घर में आपका बेटा नहीं है ना, आप निर्वंश हो और यही पाप के कारण आपके घर की गौएं बांझ हो गई, तुलसी बिरवा सूख जाती है। अब पंडित जी को इतना बड़ा सदमा लगा, हमारा बेटा नहीं है, हम निर्वंश है और इसी पाप के कारण हमारा ये दशा है। पंडित जी निकल गए, वन की ओर निकले, सोच लिया या तो मैं पुत्र का वरदान लेकर आऊंगा या अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। कुछ ही दिनों में एक बड़े पहुंचे हुए संत का दर्शन हुआ और संत ने जो ही देखा आत्मदेव जी को पहचान गए, कोई बड़ा विद्वान ब्राह्मण है। आत्मदेव जी ने कहा महाराज आप साधु हो, आप ऐसा वरदान दो कि हमारे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। संत ने कहा कि देखो आत्मदेव, तुमको 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है। तो आत्मदेव ने कहा महाराज आप साधु हो, आप हाथ की लकीर को बदलने वाले हो, आप चाहोगे तो जरूर हमारे घर पुत्र की प्राप्ति होगी। संत ने बहुत समझाया लेकिन आत्मदेव मानने को तैयार है और आत्मदेव ने कह दिया कि यदि आप मुझे वरदान नहीं दोगे तो आपके सामने हम तड़प तड़प के प्राण छोड़ देंगे। अब साधु को लगा कि ब्रह्महत्या का दोष हमको लगेगा। साधु ने अपनी झोली से एक फल निकाला और उस फल को आत्मदेव को दे दिया और कहा कि लो अपनी पत्नी को खिला देना और पत्नी अच्छे पुत्र रत्न की प्राप्ति करेगी। फल को लाकर आत्मदेव ने अपनी पत्नी को दे दिया, धुंधली देवी। अब धुंधली देवी तो थी अच्छी नहीं, पंडित जी थे सीधे, तो धुंधली देवी की एक सखी थी, वो सखी गरीब थी, धनहीन थी, उसके घर में खाने को एक दाने नहीं थे और बच्चे हो गए 7 और 8वां होने वाला था। पंडित जी ने लाकर फल धुंधली को दिया कि लो इसको खाओगी तो गर्भवती हो जाओगी, हमारे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो पत्नी सोची कि गर्भवती हो जाऊंगी तो खट्टा मिठाई इत्यादि खाने पीने को मनाही हो जाएगी,
ऊपर नीचे चढ़ने में मनाही हो जाएगी, और इतनी संयमता का पालन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो थी स्वच्छंद घूमने वाली, विचरण करने वाली। तो उसने अपनी सहेली को कहा कि देखो देखो, हमारे पति भोले भाले ब्राह्मण है, पूजा पाठ कराने के अलावा कुछ जानते नहीं। एक काम करो, तुम्हारा ये बच्चा जो होने वाला है, ये बच्चा तुम हमें दे देना। हमारे घर कोई खाने वाला नहीं है और खाना पार है, और तुम्हारे घर में खाने को नहीं है तो खाने वाला ज्यादा है, और तुमको इतना पैसा हम दे देंगे। वो सहेली बोली कि ठीक है, हमारा बेटा भी धनवान के घर पलेगा और हमें भी कुछ रकम मिल जाएगा, और ये फल से पुत्र की प्राप्ति होती है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए धुंधली ने उस फल को एक गाय को खिलाया। सखी का पुत्र हुआ, अपने पुत्र को धुंधली को दे दिया। गांव में हल्ला हुआ कि आत्मदेव जी का बेटा हो गया, और 3 महीने के बाद जिस गाय को उनकी पत्नी ने फल खिलाया, वो भी एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर मनुष्य का और कान था गाय का। इसलिए उसका नाम पड़ा गोकर्ण। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखलक। जब आत्मदेव जी अपने बेटे का नामकरण कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम अपने बेटे का नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखेंगे। मेरा नाम है आत्मदेव, तो बेटे का नाम रखेंगे परमात्मा देव। धुंधली बोली कि महाराज मति खराब है, 9 महीने गर्भ में रखी हम, दर्द कष्ट सहन की हम, और नाम रखोगे अपने नाम से? नहीं नहीं, हमारे नाम से मिलता जुलता नाम मेरे बेटे का होगा। मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम होगा धुंधकारी, और यथा नाम तथा गुण। गोकर्ण महान पंडित हुआ, भगवत भक्त हुआ, लेकिन ये जो धुंधकारी हुआ, जिसके घर में एक बेटा होता है, उसको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, वरना बेटा को बिगड़ते देर नहीं लगता। थोड़ा सा धुंधकारी बड़ा हुआ, माता पिता का लाडला बेटा, एक ही तो बेटा है, मां से जो मांगे वो दे दे। धीरे धीरे पैसे की लत लग गई और जुआ खेलने लगा। धीरे धीरे जुआ में पैसा हारने लगा। माँ अब पैसा देने में दिक्कत करे तो माँ को आंख दिखा करके पैसा ले ले, और जब पैसा खत्म हो गया घर में तो माँ के गहने जेवर को भी बेच दिया, और बेचकर जुआ खेला। अब जेवर भी नहीं रहा तो माँ से पैसा मांगने लगा। अब माँ देने को मना करे तो मारने लगा। जुआ खेल के आवे, शराब की बोतल लेकर आवे, बड़े बड़े मांसाहारी वस्तुओं को लावे, खावे, और सारे आंगन में हड्डी का ढेर लगा। इतने बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण का घर, स्वर्ग जैसा दिखने वाला घर को नरक बना दिया। मांस, मदिरा और हड्डियों का ढेर लगा दिया। आत्मदेव जी रुदन कर रहे हैं रात्रि में, सोच रहे हैं कि क्या करूं, मेरा बेटा बिगड़ गया। मना करते हैं तो मारता है, और न मना करो तो हमारा स्वर्ग जैसा घर जहां भगवान का वास है, और वहां मांस मछली रखता है, शराब की बोतलें इधर उधर पड़ी है, क्या करूं? आत्महत्या करूं, घर से भाग जा, करूं? यही सोच रहे थे।
रात्रि भर आत्मदेव को नींद नहीं आ रही थी और तभी इनका बड़ा बेटा जिसको गाय ने जन्म दिया था गोकर्ण जी का आगमन हुआ और गोकर्ण ने अपने पिता को चिंतित देखा, रोते हुए देखा। एक गोकर्ण ही तो था जो अपने पिताजी को पिताजी बोलता था। गोकर्ण से आत्मदेव ने रोते हुए पूछा, बेटा अब तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो। हमारे मन में इतना वैराग्य नहीं है कि हम घर छोड़ के जंगल में चले जाएं और घर में रहे तो कैसे रहे। हम है शाकाहारी, बेटा हो गया मांसाहारी, बेटा हो गया शराबी, कुछ बोलते हैं तो मारता है, पीटता है, घर को नरक बना दिया। रहे तो कैसे रहे। और मेरे में इतना वैराग्य नहीं है कि बाहर जा सकते हैं, वन में चले जाएं, छोड़ दे घर को, ये वैराग्य भी नहीं है। करे कुछ समझ नहीं आ रहा, आत्महत्या कर लो, मर जाओ। तो गोकर्ण ने आत्मदेव को समझाया, देहे स्थिमांश रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी आप इस शरीर के विषय में सोच रहे हैं, इस शरीर आप नहीं है, ये हाड़ मांस का लोथड़ा है। हम शरीर नहीं है, कोई किसी का बेटा नहीं है और कोई किसी की मां नहीं, कोई किसी का पिता नहीं। अगर ये शरीर अपना है तो कौन चाहता है कि हमारी आंख अंधी हो जाए, और न चाहते हुए भी आंख अंधी हो जाती है, पैर लंगड़ा हो जाता है। कोई चाहता नहीं है कि हमारा पैर लंगड़ा हो, लेकिन लंगड़ा हो जाता है। पैरालिसिस मार देता है तो एक अंग लंगड़ा हो जाता है। न चाहते हुए भी आपका शरीर आपका साथ नहीं देता, यानी आप शरीर नहीं हो। अस्थि मांस मज्जा का एक पिंजरा है। पिताजी मन बंधन और मन ही मुक्ति का कारण है। मन यदि संसार में लगा है कि ये हमारा बेटा है, इसको संवारे सुधारे, तो आप बंधन में हो और मन हट जाए, परमात्मा से जुड़ जाए, अनासक्त हो जाए विषयों से, तो समझ लो आप मुक्त हो। मन को किसी भी प्रकार से मन की तरंग को रोको। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत हुई सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार ले।
गुरु ज्ञान अंजन सार लो, गुरु ज्ञान अंजन सार लो, बस हो गया मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन आनंद भुरी सुधार लो, बस हो गया भजन दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा, दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा, दुनिया तुम्हें बुरा कहे और तुम करो क्षमा, वाणी को भी संभाल लो, वाणी को भी संभाल लो, बस हो गया भजन आगे भगवत पार लो, बस हो गया भजन आनंद भुरी सुधार लो, बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन मन की तरफ कार लो, बस हो गया भजन मन की तरफ कार लो, बस हो गया भजन प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को उपदेश दिया और रात्रि में आत्मदेव जी घर छोड़कर वन में चले, घर को त्याग दिया और आत्मदेव की पत्नी धुंधली जब धुंधकारी को पैसा न देने लगे तो धुंधकारी मारने लगा और त्रस्त होकर धुंधली देवी कुएं में कूदकर मर गई, आत्महत्या कर लिया। मां आत्महत्या कर लिया और बाप भाग गया। अब हो गया केवल धुंधकारी घर में, और जो गाय ने बेटा दिया था गोकर्ण, वो गोकर्ण तीर्थाटन में चला गया। अब धुंधकारी अकेला हो गया, ये दुष्ट दुराचारी हो गया। 5-5 वेश्याओं को लाया और अपने घर में रख लिया, सोचा मेरा ही साम्राज्य है। वो बूढ़ा रहता था तो दिन भर कुछ न कुछ ठुकुर ठुकुर करता था। अब कोई बोलने वाला नहीं है, जो मन में आएगा वो करेंगे। दिन भर जुआ करे, चोरी करे, डकैती करे, पैसा लावे, शराब लावे, वेश्याओं के साथ आनंद किए। और एक दिन ऐसा हुआ कि धुंधकारी के पाप का पता राजा को लग गया। वेश्याओं ने सोचा कि धुंधकारी को राजा दंड देगा, चूंकि इसका नाम हिट लिस्ट में चला गया राजा के पास, और यदि इसके साथ हम भी रहेंगे तो उस दंड का भागी हम भी बने। तो आज रात्रि को धुंधकारी जब सोया था खाट पर, तो उन 5 वेश्याओं ने मिलकर धुंधकारी को बांध दिया खाट में, पांव को, हाथ को, सिर को, ताकि धुंधकारी उठ न पाए। और जब पूरा बंधन में वेश्याओं ने धुंधकारी को बांध दिया, सोए हुए धुंधकारी को, और जब बंध गया धुंधकारी तो वेश्याओं ने जिंदा उसको मुख में अग्नि देकर जिंदा उसको जलाया और धुंधकारी मर गया। अकाल मृत्यु होने के कारण धुंधकारी महान प्रेत बन गया। और एक दिन तीर्थाटन करके भाई गोकर्ण अपने गांव में रात्रि के 12 बजे आया।
अध्यात्मदेव जी के उस पवित्र प्रांगण में प्रवेश किया गोकर्ण, तो या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जो साधु पुरुष होता है ना संयमी, जब दुनिया सोती है तो साधु जगकर सीताराम सीताराम करता। पूरा गांव सो रहा था तो गोकर्ण भगवत नामोच्चारण कर रहे थे, और रात्रि के 12 बजे उनके सामने कभी अग्नि लग जाए, कभी शेर बोलने लगे, कभी चीते की दहाड़ हो। गोकर्ण डर गए। गोकर्ण ने कहा कि कौन हो भाई जो हमको डरा रहे हो? ये हमारे पिता के घर में आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। पानी के छींटे मारकर गोकर्ण ने जो ही पूछा तो एक छाया खड़ी हो गई, एक प्रतिबिंब खड़ा हो गया, और उस प्रतिबिंब ने गोकर्ण को कहा कि भैया मैं प्रेत हूं, मैं पिशाच हूं और कोई और नहीं, मैं आपका भाई धुंधकारी। धुंधकारी ने सारी बात गोकर्ण को समझाया। भैया कुछ उपाय करो, मैं तड़प रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, पानी बगैर मर रहा हूं, मुझे प्रेत जोनी में जलन हो रही है, मुझे बचाओ। गोकर्ण ने कहा अरे तू प्रेत बन के पड़ा है, तुम्हारे लिए तो हमने गया में पिंडदान कर दिया। जब हम तीर्थ में थे तो हमको मालूम चला कि आपका भाई मर गया, वेश्याओं ने उसको मार दिया, तो तुम्हारे नाम से हमने गया में पिंडदान कर दिया, और पिंडदान करने के बाद भी तू प्रेत बना है। हमने तो सुना था कि पिंडदान करने के बाद लोग मुक्त हो जाते, पितर मुक्त हो जाते, और तू प्रेत बना है। धुंधकारी ने कहा भैया एक बार नहीं 1000 बार गया में पिंडदान करोगे लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक उसका श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ नहीं कराओगे, उसकी कथा नहीं कराओगे। गोकर्ण ने भगवान सूर्य को पूछा, भगवान हमने अपने भाई के निमित्त धुंधकारी के निमित्त गया में पिंडदान कर दिया, फिर भी मेरा भाई प्रेत बन के पड़ा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, उसके कल्याण का जतन मैं क्या करूं, क्या करना होगा हमें? भगवान सूर्य नारायण ने कहा गोकर्ण श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण कराओ, और तभी तुम्हारा भाई धुंधकारी प्रेत आत्मा से मुक्त होकर विष्णु पार्षद बन जाएगा। नारद और गोकर्ण ने वही किया, अपने भाई के निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिन तक वाचन किया। महान विद्वान था वो, और 7वें दिन गोकर्ण के लिए अब धुंधकारी तो प्रेत था, तो प्रेत कथा सुनेगा कैसे? तो 7 पोर का बांस मंच के सामने लगाया गया, और गोकर्ण ने धुंधकारी को कहा भैया मैं आपके निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करने जा रहा हूं, आप आओ और बैठो। तो धुंधकारी आया और बांस में बैठ गया पहले पोर में। चूंकि बांस के पोर में तो हवा जाएगी नहीं, और ऐसे प्रेत बैठेगा तो हवा उड़ा ले जाएगी। और 7वें दिन की कथा जब विराम हुई तो देखते ही देखते धुंधकारी के लिए भगवान विष्णु का विमान आया, और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर विष्णु रूप होकर विष्णु पार्षद बनकर विष्णु लोक को चला। महाराज इतनी कथा हो ही रही थी
कि कथा विराम लेते ही भक्ति देवी के मन का कष्ट दूर हुआ। उनके दोनों बेटे जो ज्ञान वैराग्य वृद्ध पड़े थे, उनका बुढ़ापा दूर हुआ, दोनों जवान हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से। और जब भक्ति देवी हंसने लगी, जब हमारे आपके बीच में भक्ति जग जाती है तो क्या होता है? सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम। सब लोग बड़े भाव को कलयुग काल में मात्र भगवत नाम संकीर्तन ही प्रधान है। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज की कथा प्रथम दिवस की महात्म्य कथा रही। आनन फानन में ये व्यवस्था की गई और प्रथम दिवस रहने के कारण आज काफी देर से कथा प्रारंभ हुई और जिसके कारण संक्षिप्त रूप में